वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 1/6/24 को MPPGCL का पेपर हुआ था, तो उसका आंसर की आज ही आया है। तो आज का जो वीडियो होगा वो MPPGCL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का जो आंसर की है उसका एनालिसिस वाला वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैं ये भी बोल दूंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन में आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है। 1/1000 मतलब के 100.0 इतना मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द फैक्ट्री एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में कौन सा साल में फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था, पास हुआ था? 1948 में पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट काउंट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर रिस्पेक्टिवली। वर्नियर कैलिपर का एंड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? माइक्रोमीटर का कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है व्हिच इज़ द बेस्ट डिवाइस फॉर कंट्रोल एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एंड डस्ट। ठीक है ना, कौन सा बेस्ट डिवाइस है कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, मतलब जो टॉक्सिक वेस्टेज होता है, मतलब टॉक्सिक मतलब जो हानिकारक है, हानिकारक जो वेस्टेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच टाइप ऑफ फाइल हैज़ द एज अलोंग द विथ पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है ना, कौन सा ऐसा फाइल है जिसका जो एज है अलोंग विथ पैरेलल होता है? कौन सा फाइल है? हैंड फाइल है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिटेलर वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 16%। देखिए ये मैथ आया है, मैथ थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्या बोला है, ए रिटेलर वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 16%, मतलब एक रिटेलर है जिसने 16% का प्रॉफिट किया है। मान लेते हैं इसका जो CP है मतलब कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 16% प्रॉफिट करेगा तो फिर बोला है इफ़ द सोल्ड एन आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस, तो फिर मार्क प्राइस क्या होगा? मतलब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर एक प्राइस मार्क किया रहता है, तो ऑलरेडी 16% प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट करके वो मार्क प्राइस उधर लिखा है। तो कितना होगा मार्क प्राइस? मार्क प्राइस होगा आपका 100 + 16 कितना होगा? 116। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ़ ही अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 116, इसमें कितना डिस्काउंट दिया है? इसमें 10% डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट कितना होगा? तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट होगा 116 का 10%, 10/100, ये कट जाएगा तो कितना होगा? 11.6 ये होगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट देने के बाद जो होगा वो
उस प्राइस में उस चीज़ को बेचेगा। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट वुड हिज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन दैट आर्टिकल हैव बीन, ठीक है ना। तो डिस्काउंट दिया है कितना, 11.6। तो डिस्काउंट देने के बाद जो चीज़ आएगा उस प्राइस में ही वो बेचेगा। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस कितना है 116, इसमें कितना डिस्काउंट दे रहा है 11.6, तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 104.4 आ जाएगा। ये कितना है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो इधर प्रॉफिट बोला है, तो इस ए एस पी है मतलब सेलिंग प्राइस है, ए सी पी है मतलब कॉस्ट प्राइस है। अगर एस पी से सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम लोग माइनस करेंगे तभी इसका प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो फिर 104.4 माइनस 100 तो कितना आएगा, आएगा 4.4, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा 4.4। देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में कितना दिया है, 4.6 दिया है, 5.5 दिया है, 7.1 दिया है, 6.2 दिया है। तो किसी भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है। जो नियर बाई ऑप्शन है वो है 4.6। तो अगर एक तो हो सकता है कि MPPGCL वाला इस क्वेश्चन को उठा दे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ओरिजिनल आंसर होगा 4.4, लेकिन इधर 4.4 ऑप्शन में ही नहीं है। 4.6 आ सकता था, ये अप्रॉक्स एक आंसर है, लेकिन वो भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन लगाइए कि कोई भी ऑप्शन इधर पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा 4.4। तो ए वाला जो क्वेश्चन है इसमें गलत दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग ज़रूर से ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पिक्चर दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ वी ब्लॉक शोन इन फिगर। देखिए वी ब्लॉक में जो दिया है ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है, ठीक है। तो देखिए इसका जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, ये इसको कहते हैं ग्रुप, ठीक है ना, और इसको कहते हैं लेवल, ठीक है। इधर एक लेवल है इसलिए सिंगल लेवल, ठीक है ना। इधर एक ही ग्रुप है इसलिए सिंगल ग्रुप। इसको आप लोग दो ग्रुप नहीं कह सकते। अगर इधर भी ऐसा रहता इधर भी ऐसा रहता तो हो जाता सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ठीक है। तो ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वाला बी ब्लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन ऑफ वेस्टेज ग्लास सिग्रेगेशन, ठीक है। ग्लास का कलर क्या क्या होगा, तो ग्लास का जो कलर होता है ग्रीन होगा, ठीक है ना, ग्रीन करेक्ट है। तो फिर रेड किसका कलर होता है, रेड होता है मेटल का कलर, ठीक है। रेड होता है मेटल का कलर, ठीक है। येलो किसका कलर होता है, येलो होता है प्लास्टिक का कलर। किसका होता है, प्लास्टिक का कलर होता है येलो, ठीक है। ब्लू किसका कलर होता है, ब्लू होता है पेपर का कलर, ठीक है। ठीक है, पूरा बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, ठीक है ना। एंटोनिम का मतलब है जो विपरीत शब्द है वो क्या होगा। तो फिर एक्सिलरेटिंग का जो एंटोनिम है वो बोरिंग होगा। देखिए मैं पहले बोल देता हूँ, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, ठीक है ना। तो इंग्लिश जिसको आता है वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट, मतलब इंग्लिश वीक है मतलब ग्रामेटिकली वीक है, लेकिन बाकी इंग्लिश ठीक है। इंग्लिश का ग्रामेटिकली थोड़ा वीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन ए वर्कपीस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में नीचे दिया हुआ ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। देखिए एक नंबर में दिया हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिजल्ट इन प्रोडक्शन लॉस। कोई भी मेंटेनेंस में प्रोडक्शन लॉस क्यों होगा, तो फिर वो मेंटेनेंस का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो ए नंबर ऑप्शन तो एक नंबर नहीं होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अंडरटेकन ओनली आफ्टर ब्रेकडाउन,
ब्रेक डाउन के बाद कोई भी चीज़ नष्ट हो जाता है तो फिर मेंटेनेंस कैसे होगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिजल्ट इज़ मोर डाउन टाइम, तो डाउन टाइम कैसे होगा, डाउन टाइम जैसे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो डाउन टाइम किसी भी चीज़ में डाउन टाइम होगा तो फिर उसका लॉस ही होगा ना। तो फिर ऑप्शन 4 में दिया हुआ है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अंडरटेकन ओनली बिफोर ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन से पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट गाइडलाइन गिवन टू वर्कर्स इन वर्कशॉप। बोला है नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेफ्टी रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। वर्क शुड वेयर हेलमेट एंड ग्लव्स, वर्कर को हेलमेट एंड ग्लव्स पहनना चाहिए, ये सेफ्टी रिलेटेड है। वर्कर्स शुड यूज़ द सेफ्टी बेल्ट वाइल वर्किंग ऑन हाइट, हाइट में जब वर्क करेंगे तो फिर सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए, ये भी सेफ्टी रिलेटेड है। वर्कर शुड वेयर क्लीन क्लोथ वाइल वर्किंग, जब काम करेंगे तो फिर क्लीन क्लोथ पहनना चाहिए, मतलब एकदम साफ सुथरा जो क्लोथ है वो पहनना चाहिए। तो ये भी सेफ्टी रिलेटेड आ जाता है। वर्कर्स शुड कीप द एनवायरनमेंट ऑफ द वर्क प्लेस डार्टी एंड अनक्लीन, जो एनवायरनमेंट में वर्कर काम कर रहे हैं तो उसको डार्टी मतलब एकदम अपरिष्कार, और अनक्लीन एकदम अपरिष्कार रखना चाहिए, एकदम डार्टी एकदम गंदा रखना चाहिए। तो ये सेफ्टी रिलेटेड में नहीं आता है, तो ऑप्शन 4 नंबर इस करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्क्राइबर इन द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज हेल्ड विथ द हेल्प ऑफ व्हिच वर्ड, मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर जो है जिससे हम किसी भी चीज़ के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, तो किसके हेल्प से वो लगा हुआ रहता है, वो स्नैग होता है, ठीक है ना, स्नैग के द्वारा वो लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग वार्निंग साइन इंडिकेटेड, जो साइन दिखा रहा है ये साइन कौन सा साइन है, ए है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए ये पावर ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन, पावर सेक्टर वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैं इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। आप जहाँ से मतलब किसी माध्यम से किसी बुक से अगर आप लोग इसको मतलब देख सकते हो देख लीजिए, ये मेरे पास इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग। देखिए मॉनिटरिंग कौन सा डिपार्टमेंट द्वारा होता है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग सिविल एविएशन द्वारा कभी नहीं होगा, लेबर एम्प्लॉयमेंट द्वारा कभी नहीं होगा मॉनिटरिंग, ठीक है ना, मॉनिटर करना, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा मॉनिटरिंग नहीं होगा, तो किससे होगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए हाईवे से ट्रांसपोर्ट से हम लोगों को जाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं ना, इसीलिए 4 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UNFCC इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, UNFCC का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो डिस्काउंट है वो कितना होता है, 5 मिनट, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड पेपर एंड क्लॉथ आर क्लासिफाइड अंडर व्हिच टाइप ऑफ फायर। तो वुड पेपर एंड क्लॉथ आता है टाइप ए टाइप का फायर के ऊपर, ठीक है। तो टाइप सी के अंदर कौन सा चीज़ आता है, टाइप सी के अंदर आता है गैस आता है एंड लिक्विफाइड गैस आता है, ठीक है, लिक्विफाइड गैस आता है, ठीक है, ठीक है।
टाइप बी के अंदर क्या आता है, फ्लेमेबल लिक्विड आता है और लिक्विडेबल सॉलिड आता है, ठीक है। टाइप डी के अंदर क्या आता है, मेटल आता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, मतलब मैं सभी टाइप के फायर के अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है वो मैंने बोल दिया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये भी एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्स अंदर पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी के अंदर कौन सा चीज़ आता है, देख लीजिए। यूज़ द करेक्ट टूल फॉर द गिवन जॉब, ठीक है ना। तो जो जॉब दिया है उसके लिए करेक्ट टूल होना चाहिए, ये पर्सनल सेफ्टी के अंदर नहीं आता है। चेक द ऑयल लेवल बिफोर स्टार्टिंग द मशीन, ये भी पर्सनल सेफ्टी का, जनरल सेफ्टी के अंदर आ जाता है। स्टॉप द मशीन बिफोर टेकिंग मेजरमेंट, ठीक है ना, मशीन सेफ्टी के अंदर आ जाता है। वेयर सेफ्टी बूट्स एंड शूज़, ये आ जाता है पर्सनल सेफ्टी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ कंपैरेटर इज़ फास्ट, रिजिड, एक्यूरेट एंड सुइटेबल एंड यूज फॉर शॉप फ्लोर स्पेशली मास प्रोडक्शन। देखिए मास प्रोडक्शन जहाँ पर आएगा ना वहाँ पर पेनोमेटिक कंपैरेटर होगा, और किसी भी चीज़ देखना नहीं है, जहाँ पर मास प्रोडक्शन होगा वहाँ पर पेनोमेटिक कंपैरेटर होगा, ठीक है। जहाँ पर मास प्रोडक्शन होगा वहाँ पर पेनोमेटिक कंपैरेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्किंग टूल इन द शीट मेटल वर्क, ठीक है ना। मार्किंग टूल कौन सा है, देखिए ट्राई स्क्वायर तो मार्किंग टूल नहीं हो सकता है ना। ट्राई स्क्वायर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 90 डिग्री में लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना, वो स्ट्रेटनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उस ट्राई स्क्वायर से हम लोग मार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो 90 डिग्री चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग टूल ट्राई स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। स्निप से तो हम लोग कट सकते हैं, रेडियस गेज से हम लोग चेक कर सकते हैं, रेडियस चेक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट जो होगा ना वो उसमें मार्किंग टूल लगा रहता है, जैसे कॉम्बिनेशन टूल ऐसे ऐसा होता है ना, तो इस ये होता है प्रोटेक्टर हेड, ठीक है ना। ऐसे आता है एक सेंटर हेड, ठीक है ना, इधर एक रहता है वो होता है स्क्वायर हेड। जो स्क्वायर हेड है उसके ऊपर उसके अंदर स्काई बॉल लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर इस वाला क्वेश्चन पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसका कॉम्बिनेशन मेरा हिसाब से कॉम्बिनेशन सेट इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What is the range of metric screw thread dimension is measured by screw thread micrometer। मतलब screw thread micrometer का रेंज कितने से कितने के अंदर रहता है, M1 से M30 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, according to articles of Indian Constitution, the Speaker of the House may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or English to address the house in his mother tongue, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है जो मतलब हिंदी और इंग्लिश में एड्रेस नहीं कर सकते, तो उस समय उसका मदर टंग से मतलब जो उसका मातृभाषा है उस टर्म से वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 120 के अंदर आता है, ये मेरा जो मैंने एक वीडियो बनाया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल इंस्टॉलमेंट हुईज डिस्चार्ज डेब्यूट 15,300 ड्यू टू 12.5 सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बाई 100, ए होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इधर कितना है 15,300, ठीक है। R कितना है 12.5, ठीक है, और ईयर कितना है 2/100, ठीक है ना। तो 0 0 कट गया, इधर पॉइंट उठा दो तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से
5, 5 से काटेंगे 5, 10, 5, ठीक है ना। तो 153 इंटू 25, 153 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा 3825 ये आएगा। लेकिन ऑप्शन में 3825 नहीं है, ठीक है ना, ये आता है। तो इस वाला क्वेश्चन पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर फोटो वोल्टेइक बेस्ड स्टैंड एलोन सिस्टम, देखिए इस ये वाला क्वेश्चन में भी मतलब मुझे आइडिया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग हम लोग किस लिए करते हैं, काटिंग एबिलिटी को ऐड करने के लिए, ठीक है ना। रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एनिलिंग का होता है, ठीक है ना। आफ्टर हार्डनिंग मेटल बिकम लेस हार्डन, ये कभी नहीं होता है। हार्डनिंग के बाद वो ब्रिटल हो जाता है। डिक्रीज ब्रिटलनेस कभी नहीं होता है, ब्रिटलनेस इंक्रीज कर देता है। ये इस ऑप्शन 2 एनिलिंग में होता है। तो काटिंग एबिलिटी जो इंक्रीज करता है वो हार्डनिंग करता है। तो ऑप्शन 1 जो करेक्ट, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का नेगेटिव पीरियड है 0.02, ठीक है ना। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगा, नेगेटिव पीरियड जब होगा तो रीडिंग के साथ प्लस करना पड़ता है। तो नेगेटिव पीरियड को प्लस कर दीजिए, 0.2 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 7251, ठीक है ना, 15.27, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल नेचर, सबसे ज़्यादा डक्टाइल नेचर कौन सा है, गोल्ड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, सिल्वर एसन आता है। उसके बाद क्या आता है, कॉपर आता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा है, गोल्ड है। गोल्ड का एयू होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कलर ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर का कलर क्या होता है, डिस्टिंक्टिव रेड, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मार्किंग मीडिया मार्किंग ब्लू इज मेड बाय मिक्सिंग ब्लू बेस कलर, मार्किंग मीडिया में मार्किंग ब्लू जो होता है उसको बनाने के लिए कौन सा चीज़ मिक्स करना पड़ता है, मिथिलेटेड स्पिरिट मिक्स करना पड़ता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इधर दिया है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दिया है, ठीक है ना। इंग्लिश उतना मुझे नहीं आता है, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पावर शॉ द रोटरी मोशन ऑफ द मोटर इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर मोशन, एक क्रैंक मैकेनिज्म होगा, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है ना। पावर शॉ में रोटरी मोशन को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है, क्रैंक मैकेनिज्म यूज़ होता है, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू रिटेन देयर एक्यूरेसी सरफेस प्लेट आर जनरली मेड ऑफ विच मटेरियल, मतलब एक्यूरेसी को रिटेन करने के लिए सरफेस प्लेट किससे बनाया जाता है, ग्रेनाइट से बनाया जाता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर होता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ थर्मल कॉन्डक्टिविटी, थर्मल कॉन्डक्टिविटी के हिसाब से कौन सा सही है, ठीक है ना। थर्मल कॉन्डक्टिविटी सबसे कम लेता है गोल्ड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड स्क्रैचिंग वेयर एब्रेशन एंड पेनिट्रेशन, देखिए जहाँ पर स्क्रैचिंग होगा ना, स्क्रैचिंग होगा तो आँख बंद करके हार्डनेस होगा, ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेबल ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन में बी रोटेट थ्रू, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का टेबल पूरा घूम सकता है, पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री एंगल होगा, 360 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकेनिकल शेयरिंग मशीन आर यूज फॉर काटिंग शीट अप टू, कितना मिलीमीटर तक काट सकता है, 6 मिलीमीटर तक ये काट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इधर दिया है, क्या दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट दिया है। कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप लोग बिठा कर देख लेंगे, ठीक है। इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायर इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1925। एकदम करेक्ट है, कानपुर वाला, ठीक है, कानपुर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज ऑफ रॉट आयरन। 0.02 से 0.03 करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन सा पिक्चर दिया हुआ है, ये डॉग क्लच का पिक्चर दिया हुआ है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ कटिंग द एक्सटर्नल थ्रेड। हाँ, इसका ब्लैंक साइज निकालने को बोला है। ब्लैंक साइज का फॉर्मूला क्या होता है, जो पिच होता है, जो मेजर डाय होता है, उससे पिच बटे में 10, ठीक है ना। या फिर मेजर डाय जो होता है माइनस पिच इंटू 0.1, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर इधर पिच क्या है, 1.75 इंटू 0.1, ठीक है ना। तो क्या होगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 1.75/10, तो क्या होगा, तो होगा 0.175, ठीक है ना, 0.175। तो 12 से अगर हम लोग 0.175 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 1 8 2 आएगा, 1 2 8 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो कितना आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इधर क्या पूछा है, मशीन रिमर दिया हुआ है, उसका डील साइज दिया हुआ है 15, ठीक है। ओवर साइज दे दिया है, अंडर साइज दे दिया है, ठीक है ना। तो रिमिंग साइज निकालने को बोला है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो टैप ड्रिल साइज है उससे क्या होता है, अंडर साइज ओवर साइज प्लस अंडर साइज, ठीक है, अंडर साइज, ठीक है, ओवर साइज प्लस अंडर साइज। इधर ओवर साइज कितना है, इधर ओवर साइज कितना है, 0.05, अंडर साइज कितना है, 0.25, ऐड कर दो 10 3 0 माने 0.30 है ना। तो फिर टैप ड्रिल साइज से क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, टैप ड्रिल साइज माइनस में ओवर साइज प्लस अंडर साइज, है ना। ये होता है फॉर्मूला अंडर साइज, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिर टैप ड्रिल साइज कितना है, इधर 15 है, ठीक है ना। 15 से कितना माइनस होगा, 0.30 माइनस कर दो, कितना होगा, 15 से 0.30 0741 मतलब 14.70 होगा आंसर। तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 14.70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इधर बोला है एच एंड वी क्या होता है, एच क्या होता है, इसका ग्रेड होता है, ग्रेड क्या डिनोट करता है, ग्रेड क्या डिनोट करता है, हार्डनेस डिनोट करता है, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। ग्रेड हार्डनेस डिनोट करता है। और वी क्या है, वी है बॉन्ड, वी का मतलब क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का ए वाला क्वेश्चन भी मुझे मालूम नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूवल टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। रिमूवल टाइप का फाउंडेशन बोल्ट कौन सा होता है, रैल बोल्ट होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर का जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, ठीक है ना। लास्ट से देखते हैं, बोथ कोर्स नहीं होता है,
बहुत फाइन भी नहीं होता है। नो ग्राइंडिंग व्हील, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 में है 1 कोर्स 1 फाइन ग्राइंडिंग व्हील माउंटेन ऑन बोथ एंड, एकदम करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर कौन सा थ्रेड दिया हुआ है 29 डिग्री, कौन सा होता है, एक्मी थ्रेड का होता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी मुझे उतना समझ नहीं आया, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज का हाइट कितना है। एंगल दे दिया है 25 डिग्री, साइन बार का जो लेंथ है और 200 डिग्री 200 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये होता है, इधर स्लिप गेज रहता है ऐसे करके, साइन बार रहता है, ठीक है ना। ये होता है बेस, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल होगा वो साइन थीटा वाला एंगल होगा, ठीक है ना। कितना बोला है, साइन 25 डिग्री, मतलब इसका मान है 0.4226, ठीक है ना। तो इसका कितना है, इसका बोल रहे हैं 200, तो इसका निकलने को बोला है। हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसका जो लेंथ होता है उस लेंथ बाई इसका हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस। तो इधर लेंथ निकालने को बोला है, साइन थीटा का मान कितना दे दिया है 0.4226, है ना। और हाइपोटेनस कितना है, इधर 200 है, और एल निकालने को है, ठीक है ना। तो तो फिर क्या होगा, 200 इंटू 0.4226 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.52 ऐसा समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which capper is used for small diameter hole and removing the edge of accurate hole, तो इसका क्या होगा, स्मॉल डायमीटर होल एंड रिव्यूडिंग एज, कौन सा स्कैपर होता है, ट्रायंगुलर स्कैपर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द साइज रेंज ऑफ ए विंग कॉम्पास जनरली लाइज बिटवीन, ठीक है ना। तो 50 से 200 मिलीमीटर के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर बोला है द एंगल ऑफ काउंटर श्रिंकिंग फॉर सेल्फ टपिंग स्क्रू, सेल्फ टपिंग स्क्रू का काउंटर श्रिंकिंग एंगल कितना होता है, 80 डिग्री होता है, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी का कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन 1 में है क्या है, इट डिक्रीज द प्रोडक्शन इन आउटपुट, कभी नहीं होगा। इंटरचेंजेबिलिटी करके हम लोग प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज करेंगे। इट इंक्रीज द आइडियल टाइम ऑफ मशीन, मशीन का आइडियल टाइम कभी इंक्रीज नहीं करता है इंटरचेंजेबिलिटी। टेक्स मोर टाइम टू चेंज द पार्ट, तो इंटरचेंजेबिलिटी करके हम लोग टाइम को रिड्यूस करते हैं, किसके लिए, कोई भी पार्ट चेंज करने के लिए। तो 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन में क्या बोला है, द टेंडेंसी ऑफ डिफेक्टेड पार्ट इज रिड्यूस, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्या बोला है, टेंडेंसी होना चाहिए किसका, डिफेक्टिव पार्ट को रिड्यूस करने का, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ रीहीटिंग द हार्डन स्टील ऑफ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक चीज़ इधर है, एक चीज़ ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिलो 400 डिग्री सेल्सियस बोला है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रीहीटिंग हार्ड एंड स्टील, ठीक है ना। हार्ड एंड स्टील को अगर आप लोग फिर से टेम्परेचर में डालेंगे ना तो वो टेम्परिंग हो जाएगा। इधर है, इधर ध्यान रखना है, हार्ड एंड स्टील, जो पहले हार्डनिंग किया हुआ है वो वाला स्टील को फिर से आप लोग टेम्परेचर में डाल रहे हैं, तो फिर कोई भी हार्डन स्टील को, जिसको पहले हार्डनिंग हो गया है, कोई भी स्टील पहले अगर हार्डनिंग हो गया है वो हो जाता है हार्डन स्टील। हार्डन स्टील को फिर से टेम्परेचर में अगर डालेंगे तो वो हो जाएगा टेम्परिंग, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which inspection is visual study of a particular system done estimating
डेफिशिएंसीज एंड चेकिंग स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ ए पार्टिकुलर सिस्टम। देखिए इधर इधर एक चीज़ लिखा हुआ है विजुअल स्टडी, ठीक है ना। तो विजुअल स्टडी आप लोग फ्लोर इंस्पेक्शन से विजुअल स्टडी का कोई मतलब नहीं होता, कैपेसिटी इंस्पेक्शन से भी नहीं होता, फिनिश प्रोडक्शन इंस्पेक्शन से भी नहीं होता। तो विजुअल एंड डिटेल इंस्पेक्शन, विजुअल एंड डिटेल इंस्पेक्शन हम लोग विजुअली कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या था, विजुअल स्टडी करना ऑफ ए पार्टिकुलर सिस्टम डन एस्टिमेटिंग द डेफिशिएंसीज एंड चेकिंग स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। क्या चेक कर रहा है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट चेक कर रहा है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट चेक करने के लिए विजुअल होना चाहिए ऑफ द पार्टिकुलर सिस्टम, कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम का। तो फिर इधर क्या आएगा, विजुअल आएगा एंड डिटेल इंस्पेक्शन आएगा, ठीक है ना। बाकी चार ऑप्शन, बाकी तीन ऑप्शन को देखिए, मतलब पढ़ने से ही लग रहा है कि बाकी तीन ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। इधर ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which type of abrasive is used for honing process टंगस्टन सिरामिक। टंगस्टन को होनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायमंड यूज़ करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर which of the following circumstances is a चार्जिंग केबल नॉट एंगेज। ठीक है ना, ये वाला भी मुझे मालूम नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। Which type of bearing supports both radial load and high one direction thrust load। जो रेडियल लोड एंड थ्रस्ट लोड दोनों लेता है तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग होता है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो पैरेलल लोड लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following finishing of राउंड होल बाय मीन्स ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन इज कॉल्ड। ठीक है, राउंड होल बोला है, मतलब अंदर अंदर में फिनिशिंग करने के लिए कौन सा मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन यूज होता है, हॉर्निंग यूज होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which material is used for charging of lapping as it can be charged easily and cut more rapidly। ठीक है ना, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको चार्ज करने के बाद ज़्यादा तेज काटता है। तो ब्रास एंड कॉपर चार्ज होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तेज काटता है, तो ब्रास एंड कॉपर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट एक्सपेंशन फॉर डिटर्मिनिंग द टैप ड्रिल साइज इन ए ड्रिलिंग मशीन। तो टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला पूछा है, क्या होगा, टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस पिच। ये हो जाता है 60% वाला फार्मूला। और 100% वाला फार्मूला क्या होता है, टैप ड्रिल साइज माइनस मेजर इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, है ना। ये हो जाता है 100% वाला फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक मैथ दिया है, तीनों इक्वेशन दे दिया है, इधर से XYZ का मान निकालने को बोला है। देखिए पहले क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इधर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ए वाले इक्वेशन में क्या बोला है, 6x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 31, है ना। इधर अगर हम लोग ए वाला बिठा देंगे जेड का मान, मतलब 6x माइनस 4y प्लस 5, जेड का मान क्या है, -x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो 6x माइनस 4y, ठीक है, प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -5x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 31, है ना। तो देखिए इधर 6x से इधर 5x है, 6x से 5x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। और -4 है, -5 है, प्लस माइनस से प्लस
4 एंड 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9y होगा माइनस, ठीक है ना। इधर +10 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो इधर आ गया क्या, x माइनस 9y इज इक्वल टू 21, है ना। तो कितना आ गया, x माइनस 9y इज इक्वल टू 21। अभी आप लोग ये तो हो गया, तो एक आ गया, कितना आया, x माइनस 9y इज इक्वल टू 21, है ना। तो 5x ए वाला इक्वेशन 5x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 13, है ना। तो इधर भी हम लोग z का मान बिठा देंगे। z का मान कितना था, z का मान था अब लोगों का माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 13, है ना। ये आया था पहला इक्वेशन से, ठीक है ना। तो फिर इधर क्या होगा, 5x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। माइनस 2y प्लस 2y कट जाएगा, तो फिर 5x से 2x जाएगा तो 3x होगा, है ना। 3x इज इक्वल टू, इधर 4 अगर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, 13 माइनस 4 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो इधर अगर x का मान बिठा देंगे, x माइनस 9y इज इक्वल टू 21, तो x का मान कितना आएगा, 3 आ गया, माइनस 9y इज इक्वल टू 21, है ना। तो ये अगर इधर चला जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 21 माइनस 3, है ना। तो फिर माइनस 9y इज इक्वल टू 21 से अगर 3 जाएगा तो कितना होगा, एक जाएगा तो 20 होगा, 19 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर y इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 2 18 माइनस 2, है ना। तो x का मान आया कितना, x का मान आया 3, x का मान आया 3, y का मान आया कितना, -2, है ना। तो लिख देता हूँ इधर, x का मान आया आप लोगों का 3, y का मान कितना आया -2। तो z का मान कितना आएगा, z इजिकल टू हमने क्या लिखा था, -x, एक सेकेंड, x का मान आया अब लोगों का 3, y का मान आया -2, है ना। z का क्या लिखा था हम लोग, -x -y प्लस 2, है ना। तो इधर x का मान बिठा दीजिए, x का -3 माइनस माइनस +2 +2, है ना। तो z इजिकल टू -3 + 4, तो z इजिकल टू 1, ठीक है ना। तो x का z इजिकल टू 1 आ गया। तो x का 3, y का -2, z का 1, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मशीन सेफ्टी, टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन। मशीन को स्टॉप करने के बाद मेजरमेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, रोल अप द स्लीप टाइटली अबव द एल्बो, मतलब अगर फुल स्लीप आप लोग शर्ट पहने हो तो हाथ का ऊपर, एल्बो का ऊपर इसको उठाने को बोल रहा है। तो ये क्या होता है, पर्सनल सेफ्टी होता है ना। तो वेयर सेफ्टी शूज एंड बूट्स, ये भी पर्सनल सेफ्टी होता है। काट दे हेयर शॉट, ये भी पर्सनल सेफ्टी होता है। तो ऑप्शन 1 वाला क्या है, मशीन सेफ्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्मेल्टिंग इन ए ब्लास्ट फाइनेंस, तो ब्लास्ट फाइनेंस से क्या होता है, पिग आयरन होता है, ठीक है ना। रॉट आयरन पुडलिंग फाइनेंस से होता है ना।
नेक्स्ट आज कास्ट आयरन क्यूपोला फाइनेंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है which bearing material has low coefficient of friction can withstand a wide temperature range and low load carrying capacity। वो किस में होता है? तो जो has low coefficient and friction and withstand wide temperature range and low load carrying capacity होता है टेफनॉल का। ठीक है। लैमिनेटेड फेनोलिक्स का क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ होता है एंड शॉक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो होता है लेमिनेटेड फेनोलिक्स का। कास्ट आयरन का क्या होता है? लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ होता है। कास्ट आयरन लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ होता है। और नायलॉन का क्या होता है? ऑप्शन 3 में जो था नायलॉन। नायलॉन ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बहुत आता है, नायलॉन वाला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, नायलॉन में ना ऐसा आता है। कैसा आता है? नायलॉन बियरिंग नीड्स नो लुब्रिकेशन। ठीक है ना। नायलॉन बियरिंग नीड्स नो लुब्रिकेशन। नो लुब्रिकेशन एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना। नायलॉन से तो नायलॉन बियरिंग नीड नो लुब्रिकेशन। नो लुब्रिकेशन अगर जब जहाँ पे आप लोग देखेंगे ना बियरिंग मटेरियल व्हिच बियरिंग मटेरियल हैज़ नो लुब्रिकेशन तो नायलॉन होगा। ठीक है ना। तो ए वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर टेफ्लॉन होगा। ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिग्रेडिंग टॉलरेंस। टॉलरेंस का इधर क्या पूछा है? टॉलरेंस का मतलब क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो ईजी क्वेश्चन है ये वाला। फिर इधर इंग्लिश दिया है, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। डीमेरिट ऑफ थ्रीजर चक। थ्रीजर चक का डीमेरिट क्या है? ए वाइड रेंज ऑफ सिलिंड्रिकल हेक्सागोनल वर्क कैन बी हेल्ड। ये इसका मेरिट है। ठीक है ना। एक बड़ा साइज का सिलिंड्रिकल एंड हेक्सागोनल कोई भी पाइप वो पकड़ सकता है। ठीक है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल जो आर अवेलेबल ये भी इसका मेरिट है। वर्क कैन बी सेट इजीली ये भी इसका मेरिट है। रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड। रन आउट को करेक्टेड नहीं कर सकते, इसका डी मेरिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is the method of calculating various expenditure and the quantities to be incurred on a particular process or job। ठीक है ना। तो ए वाला टर्म जगह अगर क्वेश्चन में रहेगा कैलकुलेटिंग द वेरियस एक्सपेंडिचर एंड द क्वांटिटीज टू बी incurred ऑन ए पार्टिकुलर प्रोसेस ऑफ जॉब, तो ये एस्टिमेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना। ये आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which type of assembly method is similar of riveting technique? ठीक है ना। तो सिमिलर और रिवेटिंग टेक्निक क्या होता है? पिनिंग होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन चेंज इन डायमीटर ऑफ ए मेटल रॉड आफ्टर टर्निंग इज इक्वल टू। जो स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन है वहाँ पर क्या होता है? चेंज इन डायमीटर, डायमीटर का जो चेंज होता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ कट। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नाबार्ड का कुछ क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए क्या बोला है। इन व्हिच ईयर वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज प्रोग्राम स्टार्टेड बाय नाबार्ड एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो ये वाला जो ऑप्शन है 1 नंबर 92 से 93 ये करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर हैज़ कटिंग प्रोसेस इज़ नॉट यूज फॉर। कहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रोसेस यूज़ नहीं होता है? नॉन फेरस जो मेटल है ना वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। देखिए माइल्ड स्टील फेरस मेटल है, कास्ट आयरन फेरस मेटल है, रॉट आयरन फेरस मेटल है। तो नॉन फेरस मेटल में हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the advantage of preventive maintenance system? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है? इंक्रीज डाउन टाइम इन प्रोडक्शन।
कोई भी डाउन टाइम, कोई भी मेंटेनेंस डाउन टाइम इंक्रीज नहीं कर सकता, तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं होगा। रिड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट अगर रिड्यूस होगा तो मेंटेनेंस का क्या फ़ायदा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। रिड्यूस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगा, तो फिर वो कैसा मेंटेनेंस है। तो ऑप्शन 2 में जो है लोअर्स यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो रिड्यूस कर देता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पाइप फिक्सर which device is used for closing a pipeline that has internal thread, internal thread कहाँ पर होता है, पाइप फिटिंग में, प्लाग में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश जीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इन पाइप फिटिंग एक्सटर्नल पाइप थ्रेड आर कट बाय पाइप डाइज अवेलेबल इन साइज फ्रॉम, कौन सा साइज से कौन सा साइज का अंदर रहता है एक्सटर्नल पाइप थ्रेड, तो 1/4 इंच से 4 इंच के बीच में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Which of the following is the example of semi solid lubrication, सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन कौन सा है, ग्रीस है, ग्रीस, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओल्ड हम कपलिंग के बारे में पूछा है, तो कपलिंग का एक वीडियो मैंने ले आया था, ठीक है ना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं दे दूंगा। ऑल कपलिंग उधर में है, इधर तो सिर्फ ओल्ड हम कपलिंग पूछा है, उधर कपलिंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है पूरा दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3 में देखिए, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सिस आर एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, एकदम करेक्ट है, ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है। पिछली बार भी 2018 में जो MPPGCL का एग्ज़ाम हुआ था, ये सेम क्वेश्चन पूछा था उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है काटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है वो पूछा है। काटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, V = πdn/1000, ठीक है ना, मीटर पर मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच कॉमनली यूज्ड पाइप इज स्पिगनॉट जॉइंट, स्पिगनॉट जॉइंट में कौन सा पाइप यूज़ होता है, कास्ट आयरन पाइप यूज़ होता है, हाँ। और कास्ट आयरन अगर नहीं होता तो कॉन्क्रीट होता, कॉन्क्रीट ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो कास्ट आयरन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which riveting tool is used to support to the rivet head, रिवेट हेड को सपोर्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, तो डॉली यूज़ होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following mountain peaks of Himalayas is located in the east of Mount Everest, माउंट एवरेस्ट के ईस्ट में कौन सा माउंटेन है, तो कांचनजंगा होता है, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बोला है ये जो फिगर है ये कौन सा बेल्ट का फिगर है, क्रॉस बेल्ट का फिगर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द एंड ऑफ रोप विथ ए ट्वाइन और सॉफ्ट वायर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अनट्विस्टिंग, ठीक है ना, इसको आप लोग व्हीपिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये बॉलबीर सिंह का क्वेश्चन है, बॉलबीर सिंह का, ठीक है। हाँ, अगर नॉट को हम लोग, कोई भी नॉट को हम लोग ऐसे मोड़ेंगे तो बाइट होगा, ठीक है। अगर बाइट को मोड़ेंगे तो लूप होगा, अगर लूप को मोड़ेंगे तो डाउन टर्न होगा। सुन लीजिए अच्छे से, नॉट को अगर मुड़ेंगे तो बाइट होगा, बाइट को अगर मुड़ेंगे तो लूप होगा, लूप को अगर मुड़ेंगे तो राउंड टर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन which pipe bending machine is used for bending galvanized iron pipe and MS pipe without sand filing to any direction, ये हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन होगा, एकदम कॉन्फर्म, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन में गैल्वानाइज्ड आयरन पाइप लिखा है विदाउट सैंड फाइलिंग लिखा है टू एनी डायरेक्शन ऐसा लिखा हुआ है तो हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन होगा, करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इन द डिफेक्ट ऑफ ड्रिलिंग व्हाट इज द पॉसिबल रेमेडी फॉर ओवर हीटिंग ऑफ ड्रिल। ड्रिल अगर ओवर हीटेड हो रहा है तो कौन सा चीज़ सही है, उसको सही करने के लिए कौन सा चीज़ सही है। तो अगर हम लोग काटिंग स्पीड हाई होगा तो फिर ओवर हीट होगा, लो क्लियरेंस एंगल होगा तो फिर ओवर हीट होगा, प्लान ड्रिल होगा तो ओवर हीट होगा। लेकिन अगर हम लोग उस यूज़ सुइटेबल कूलेंट, ठीक ठाक कूलेंट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ओवरहीट नहीं होगा, ड्रिल ओवरहीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है ये जो सिंबल दिया हुआ है ये कौन सा सिंबल है, ये इंस्पेक्शन का सिंबल है। डिले का कैसा होता है, डिले का ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन का सिंबल है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैथ का है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथ पूछा है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 ऊपर में n, है ना। तो इधर बोला है हाफ ईयरली, ठीक है ना। हाफ ईयरली अगर बोला है तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होगा, p इंटू 1+ इधर 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना, और इधर 2 आ जाता है, इधर को 2 आ जाता है ना, ऐसा हो जाता है। और 18 मंथ बोला है तो 18 मंथ बोला है तो n इजगल टू कैसा होगा, n जो है ये वाला n जो है, तो 18 को अगर 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो इधर क्या है 2n है, 2n 2 इंटू इसका मतलब 18/12, ठीक है ना। तो 6 3 6 18 मतलब इस जगह में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोला है हाउ मेनी गियर्स इस टम्बलर गियर यूनिट। टम्बलर गियर यूनिट में कितना गियर होता है, 3 गियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ लेद मशीन इज़ यूज टू होल्ड द ड्रिल। ड्रिल को होल्ड करने के लिए कौन सा लेद मशीन का कौन सा पार्ट में ड्रिल को होल्ड किया जाता है, टेल स्टॉक में ड्रिल को होल्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एसेंशियल डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट फॉर ए पार्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। कौन सा चीज़ नहीं यूज़ होता है कोई भी पार्टिकुलर जॉब और प्रोसेस में, ठीक है ना। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड नंबर किसी भी पार्टिकुलर जॉब में और प्रोसेस में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बोला भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही और एक है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, पूरा MPPGCL का क्वेश्चन मैंने करा दिया, फिटेड मैकेनिकल वाला जो पार्ट था, और कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, कौन सा क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, वो भी मैंने बोल दिया। अच्छा, मेरे पास बहुत क्वेरी आ रहा था कि सर इसका काट ऑफ का रिलेटेड, काट ऑफ का वीडियो मैंने जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डाला था उसका बाद वाला दिन ही मैंने डाल दिया था। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, काट ऑफ का जो चीज़ है ना, देखिए एक चीज़ ये वाला वीडियो मैंने डाला था काट ऑफ रिलेटेड, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, जो EWS का सीट है अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। EWS का जो सीट है इसमें 9 सीट है EWS का, जिसका नंबर 68 से 70 के बीच में है EWS, उसका नाम आ सकता है। ST जो है, ST का सीट तो बहुत है, 22 सीट है। अगर किसी भी ST कैंडिडेट का 67 से 70 के बीच में नंबर आ रहा है तो उसका नाम आ सकता है। और SC का 20 सीट है, ये भी बहुत सीट है। अगर SC का 70 से 72 के बीच में आ रहा है SC का मार्क्स तो उसका नाम आ सकता है। OBC का 13 सीट है, OBC का सीट भी अच्छा है। किसी का नंबर अगर 72 से 74 का बीच में आ रहा है OBC का तो उसका नाम आ सकता है। देखिए एक चीज़ है UR का,
मैंने बोला था जितना झमेला यूआर में ही है, क्योंकि यूआर में अदर स्टेट का कैंडिडेट भी आकर फाइट करेगा, एमपी का कैंडिडेट भी आकर फाइट करेगा, इसलिए यूआर में कंपटीशन ज़्यादा है। 19 सीट है, ठीक है ना, लेकिन कैंडिडेट बहुत है क्योंकि अदर स्टेट का कैंडिडेट इधर आ गया है। मैंने उस टाइम बोला था कि 76 से 78 का बीच में जो है वो सिलेक्टेड है, लेकिन देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। 78 से लेकर 80 के बीच में जो कैंडिडेट है, ठीक है ना, 80 प्लस जो है वो तो मतलब कॉन्फर्म ही है, मान के चलिए 80 प्लस जिसका है वो कॉन्फर्म उसका हो जाएगा। लेकिन 78, 79, 80 जिसका मार्क्स है वो मान सकते हैं उसका नाम आएगा, ठीक है ना। मैंने पूरा बोल दिया काटअप किसका, इसका काटअप क्या जा सकता है, ठीक है ना, इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने 76 बोला था, 76 शायद ज़्यादा कम हो रहा है, 78 से यूआर का बोल रहा हूँ, ठीक है। SC ST EWS OBC मैंने पहले बोल दिया, 78 से 80 यूआर का, ठीक है ना। 80 प्लस तो बहुत अच्छा मार्क्स है, इतना जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही बोलना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।